बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पैसों के पेड़ के विषय में। आपने ठीक सुना, पैसों के पेड़ के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पीढ़ियों को गरीबी और बेरोजगारी देकर मर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है पैसा। और आज हम पैसा ही नहीं, पैसे के पेड़ के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा है कैसे होता है पैसों का पेड़? शायद नहीं देखा होगा। हमारे बाप दादा किस्सों और कहानियों में कहते थे कि एक पैसे का पेड़ होता है जिसे कोई नायक जाता है और हिला करके बटोर के लेके चला आता है। आज हम लोग अपने बच्चों से क्या कहते हैं? क्या मैं पैसे का पेड़ हूं? जब देखो तब पैसा मांगते रहते हो। या कहते हैं कि क्या मैंने पैसे का पेड़ लगा रखा है, जब चाहो तब तोड़ लो। लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपके पास पेड़ ही नहीं, पैसे का पेड़ ही नहीं, पैसे के पेड़ का बगीचा लगा रखा है आपने। और आप जब चाहे तब उसे हिलाते भी हो और जरूरत पड़ती है तो हिला के पैसा लेके चले आते हो। यहाँ तक कि जब तुम पैसा नहीं पाते हो एक पेड़ से तो दूसरे पेड़ को हिलाने चले जाते हो। उससे नहीं पाते तो तीसरे पेड़ को हिलाने चले जाते हो। तीसरे नहीं पाते तो चौथे पेड़ को हिलाने चले जाते हो। इस तरह से जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है, जब तक पेड़ से पैसा नहीं गिरता है, आप किसी न किसी पेड़ को हिलाते रहते हो। और अंत में आपको जब पैसा मिल जाता है तब आप वापस आ जाते हो। तो आप सोचिए कि वो कौन सा पेड़ है जिसको आपने हिलाया होगा और अपनी जरूरतों को पूरा किया होगा उसी पेड़ को हिला करके। कहीं न कहीं आप अगर ध्यान देंगे तो वो पैसे का पेड़ आपके दिमाग में आ जाएगा, अन्यथा बिना बताए आने वाला नहीं है। आज तक आप पेड़ बहुत हिलाए होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने गलत तरीके से हिलाया होगा। आज मैं आपको पैसे के पेड़ को हिलाने का सही तरीका बताऊंगा। और पैसे के पेड़ के साथ एक समस्या है, और वो समस्या है कि जब तक आप सेल्समैन नहीं बनेंगे, कम से कम सेल्समैन, इसके ऊपर उत्पादक, वित्तपोषक, निवेशक, पूंजीपति की तो बात अलग ही है। कम से कम जब तक आप विक्रेता नहीं बनेंगे, सेल्समैन नहीं बनेंगे, ये पैसे का पेड़ आपको नजर आने वाला नहीं है। हाँ, एक तरीके से याद आ सकता है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। परंतु सेल्समैन या विक्रेता को पेड़
से पैसे तोड़ने के लिए हिलाना तो ज़्यादा पड़ता है, लेकिन पैसा कम गिरता है, और उत्पादक को हिलाना कम पड़ता है, लेकिन पैसा ज़्यादा गिरता है। वित्तपोषकों की तो बात ही अलग है। वो तो अपने जाल में पेड़ों को फंसा लिया करते हैं। इतना ही नहीं, निवेशक तो पेड़ को खा जाया करते हैं, जबकि पूंजीपति नित नए पेड़ों को पालते हैं, पोसते हैं, ताकि उनकी शाखाएं विकसित हो सकें। तो आइए आपको अपनी खोई हुई ताकत का एहसास दिलाएं, आपको याद कराएं कि वह पेड़ कौन सा है जिसको हिलाने से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि बिना हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाए उन्हें अपनी शक्ति याद नहीं आती है। उसी तरह आपके लिए भी पैसे का पेड़ है प्रत्येक आदमी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके लिए पैसे का पेड़ है प्रत्येक आदमी। बस आपको सिर्फ उसे हिलाने की जरूरत है। आप कहेंगे हद हो गई यार, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, दिखे तो सपने बड़े बड़े, आंख खुली तो झूठा। भला आदमी भी पेड़ हो सकता है, और यदि पेड़ हो सकता है तो हम इसे हिलाते कैसे हैं? मैं जानता हूं कि आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। आप जो सुनते हैं वह तो भूल ही जाते हैं, और जो देखते हैं वो भी भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जो करते हैं वो भी भूल जाया करते हैं। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, शायद कुछ आपको याद ही आ जाए। एक बार मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैंने फ़ोन उठाया, लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किया। एक पेड़ को हिलाया, दूसरे को हिलाया, तीसरे को भी हिलाया, किसी पेड़ से पैसा ही नहीं गिरा। अब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हिलाना जारी रखा। और जानते हैं, मैंने 52 लोगों को हिलाया, 52 पेड़ों को हिलाया। उसके बाद तब मुझे 50,000 रुपये मिल गए। सच मानिए, मेरी तरह आपको भी शायद पैसों की कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ी ही होगी, और आपने भी कम से कम एक पेड़ तो हिलाया ही होगा, क्योंकि मजबूरी ही सब कुछ कराती है। भगवान करें इस तरह से पेड़ को हिलाने की आपको कभी ज़रूरत न पड़े। इस तरह से पेड़ हिलाने का तरीका गलत तरीका है। गलत तरीका इसलिए कि हम लोग मजबूरी बस यही तरीका अपनाते हैं, और इससे होता क्या है, कोई कोई तो पेड़ भी हिलाते हैं और ब्याज की अदायगी के रूप में उनके लिए पैसे का पेड़ बन जाया करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तरीका पेड़ हिलाने का गलत तरीका है। जब ये गलत तरीका है तो सही तरीका क्या है? और यदि आप सही तरीके से पैसे के पेड़ को हिलाना नहीं सीखते हैं
तो मजबूरन आपको गलत तरीका अपनाना पड़ेगा और आपके लिए यह खतरा बना रहेगा कि आप उनके लिए ब्याज अदायगी के पेड़ न बन जाएं। तो अब तक आपने जान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति पैसे का पेड़ है। फर्क सिर्फ यह है कि वह अपनी बीवी बच्चों के लिए है, अपने परिवार समाज के लिए है, दूसरों के बीवी बच्चों के लिए नहीं है। परंतु आपको यह भी याद नहीं होगा कि हिलाया कैसे जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर है संवाद कला के द्वारा। क्या चीज? संवाद कला के द्वारा। जी हाँ, संवाद कला ही वह ज्ञान है जिसके द्वारा किसी पेड़ को हिलाया जाता है, जिसके द्वारा किसी के दिल में जगह बनती है, उसका दिल पसीजता है, द्रवित होता है, यही हिलाया जाना है। यानी जब उसका दिल हिलोर मारने लगे तो समझ लीजिए कि पेड़ हिलना शुरू हो गया। जब उसका दिल द्रवित होने लगे तब भी समझना कि उसका हिलना शुरू हो गया है। जब उसका दिल पसीज जाए, भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाए, तब भी समझ लेना कि पेड़ के पत्ते हिलने शुरू हो गए हैं, बस गिरने भर की देर है बस। फलस्वरूप पैसा अपने आप पेड़ से गिरने लगेगा। वह आपको पैसा दे देगा। तो इस संवाद कला को जाने बिना पेड़ से पैसे नहीं गिर सकते, न गिराए जा सकते हैं। तो संवाद कला का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि संवाद कला की एक श्रृंखला है जिस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। यहाँ मात्र यह चर्चा करना है कि पैसे का पेड़ होता है अथवा नहीं। तो जब हम केवल खरीदार होते हैं तो केवल मजबूरी में ही पेड़ हिलाने का अवसर पाते हैं। लेकिन खरीदार होने में समस्या यह है कि हम पैसे का पेड़ तो हिला लेते हैं, लेकिन उस पेड़ के लिए स्वयं ब्याज अदायगी का पेड़ बन जाते हैं। ये समस्या है। लेकिन यदि आप विक्रेता होते हैं या सेल्समैन बन जाते हैं तो आपके सामने हर खरीदार पैसे का पेड़ ही होता है, लेकिन ब्याज अदायगी वाला पेड़ बनने का विकल्प खत्म हो जाता है। बस पेड़ हिलाओ, पैसे पाओ, मौज करो। क्या चीज? पेड़ हिलाओ, पैसे पाओ, मौज करो। और विक्रेता या सेल्समैन बनने पर अपने सामने के पेड़ ही नहीं, पेड़ों का बगीचा मिल जाता है। पेड़ों की समस्या ही खत्म हो जाती है। बस समस्या यह है कि आप कम पेड़ हिला पाते हैं। समस्या क्या है? आप कम पेड़ हिला पाते हैं क्योंकि आपके पास पेड़ हिलाने की संवाद योग्यता नहीं होती है, संवाद की कला नहीं होती है, जिस कारण से हर पैसे का पेड़ आपके सामने से होकर गुजर जाता है
और आप हिला नहीं पाते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, क्या कहा है? बातै हाथी पाइए, बातै हाथी पाँव। कहने का आशय यह है कि यदि आपके पास संवाद करने की कला है तो आप हाथी भी पा सकते हैं, और यदि संवाद करने की कला नहीं है तो आप हाथी के पांव के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। संसार सामानों से भरा पड़ा है और यह दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन संसार सामानों से ज़्यादा पैसों से भरा पड़ा है, यह दुनिया को दिखाई नहीं देता है। हद तो तब होती है जब लोग इन्हीं सामानों से कई गुना पैसा दुकानों पर लुटा के चले आते हैं और रोना रोते हैं कि हम गरीब हैं, मेरे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पास दवा नहीं है, मेरा परिवार भूखा है, मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए, आदि आदि। यह पैसा केवल सेल्समैनों, उत्पादकों, वित्त पोषकों, निवेशकों और पूंजीपतियों को ही दिखाई देता है। इसलिए वे कर्ज लेकर भी अपना व्यवसाय बढ़ाते रहते हैं और हम सब हैं कि मजदूरी, नौकरी करने में ही अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। और अब अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी ग्राहक या खरीदार से आपके मिलने से पहले आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बाल, आपकी पोशाक संवाद करते हैं, उसके बाद आप संवाद करते हैं। तो खरीदार के साथ शब्दों का खेल खेलिए और उनको जिताइए। पहले उनके कानों से, फिर उनकी आँखों से, फिर उनके दिल से संवाद करिए। बस आपको एक बार पेड़ हिलाने की ज़रूरत है। जैसे ही पेड़ हिला, आपकी झोली चाहे जितनी भी बड़ी हो भर जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि मांगने वालों की झोली भर जाती है, भले ही देने वाला दिखाई न दे, बशर्ते कि मांगने की कला हो। यदि आपको मेरा विचार पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हो सके तो शेयर करिए, ताकि लोगों को भी इस विचार की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।